नमस्कार। मैं ज्योति सहायक आचार्य हिंदी विभागाध्यक्ष महाविद्यालय के इस शैक्षणिक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। एमए फाइनल हिंदी साहित्य की अध्ययन इकाई सूरदास के अंतर्गत आज के हमारे अध्ययन का बिंदु रहेगा भ्रमर गीत सार का उद्देश्य। जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में भी मैंने बताया था कि मैं सूरदास जी की जीवनी, उनके कृतित्व का और जो भ्रमर गीत सार है जिसके अंतर्गत भ्रमर गीत सार के अंतर्गत कुछ पद हमारे पाठ्यक्रम में लगे हैं, तो इन सब का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो आज हमारा प्रमुख बिंदु रहेगा भ्रमर गीत सार का उद्देश्य। भ्रमर गीत सार में घटनाओं की विविधता तो नहीं है, कथा मात्र इतनी है कि कृष्ण के विरह में गोपियाँ और राधा व्याकुल हैं और इस स्थिति में उद्धव गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश देते हैं, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने का संदेश देते हैं। तो गोपियाँ भ्रमर के माध्यम से अपनी विरह व्यथा की अभिव्यक्ति एवं उद्धव पर व्यंग्य करती हैं। तो इस प्रकार से भ्रमर गीत सार का प्रमुख उद्देश्य यह रहता है कि इसके माध्यम से गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य एवं एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यंजना की गई है और गोपियों के विरह की हृदय स्पर्शी व्यंजना इस भ्रमर गीत सार में हमें मिलती है। गोपियाँ श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं, उनका प्रेम एकनिष्ठ है, उनके लिए कृष्ण के सिवाय और कोई आश्रय नहीं। कृष्ण का नाम उनके लिए हारिल पक्षी की उस लकड़ी के समान है जिसको पकड़कर वे लोकोपवादों को सहती हुई भी यह जीवन रूपी सागर पार कर जाने की आकांक्षा रखती हैं। फिर भी वे कृष्ण से मिलने के लिए कुछ दूर मथुरा तक नहीं जाती। इसीलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोपियों के प्रेम को बैठे ठाले का प्रेम कहा है। परंतु शुक्ल जी का यह कथन निश्चय ही सूरदास के प्रति अन्याय सिद्ध होता है, क्योंकि उस समय समंती जकड़न से भरे एक समाज में भ्रमर गीत के सहारे सूरदास वर्जना मुक्त स्वाभिमानी नारी का एक गतवर चित्र खड़ा कर रहे थे। सूरदास की गोपियाँ कृष्ण से मिलने उस मथुरा तक नहीं जाती, क्योंकि वहाँ पर श्री कृष्ण अपनी 16,000 रानियों के साथ रहते थे। अगर कृष्ण को उनसे मिलना होगा तो वे स्वयं आएंगे, यह गोपियों का स्वाभिमान है, जो विरह की चरम अवस्था में पहुंचने पर भी उन्हें मथुरा नहीं जाने देता। गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य समर्पण है, उनके हृदय में श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं। महाकवि सूरदास ने गोपियों की विरह व्यथा को कई प्रकार से विभिन्न उपमानों के माध्यम से व्यक्त किया है। महाकवि सूरदास की श्रेष्ठता इस बात में है कि उसमें घटनात्मक वैविध्य न होते हुए भी सिर्फ उदाहरण एवं उपमान की विभिन्नता के द्वारा गोपियों की विरह व्यथा को हृदय स्पर्शी अभिव्यक्ति दी गई है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है कि वियोग की जितनी दशाएं हो सकती हैं, जितने ढंग से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और सामान्यतः हो सकता है, वे सब सूरदास के यहाँ मौजूद हैं। सूरदास का कवि हृदय मन के भीतर की तहों तक जाकर वियोग की गहराई नापकर आता है। इस प्रकार से विरह व्यंजना की दृष्टि से सूरदास का भ्रमर गीत सार हिंदी साहित्य में अन्यतम स्थान रखता है। गोपियों की विरह की हृदय स्पर्शी व्यंजना सूरदास के इस भ्रमर गीत सार में मिलती है। वियोग श्रृंगार की कोई ऐसी गली नहीं जहाँ सूर न झांक पाई हों। संस्कृत आचार्यों ने विरह की 11 अवस्थाएं बताई हैं, जिनमें अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मूर्छा
और मरण। गोपियों की विरह में ये सभी अवस्थाएं देखी जा सकती हैं। सूरदास ने इसके लिए कोई सायास प्रयत्न नहीं किया, बल्कि उनकी अनुभूति की गहराई ने विरह के किसी पक्ष को ओझल नहीं होने दिया। भ्रमर गीत सार में उद्धव प्रतीक हैं ज्ञान और योग के, जबकि गोपियाँ प्रतीक हैं भक्ति और प्रेम की। अंततः गोपियों के एकनिष्ठ प्रेम के समक्ष उद्धव का योग पराजित हो जाता है। गोपियों को निर्गुण की शिक्षा देने आए उद्धव सगुनों के चेहरे होकर वापस लौटते हैं। निस्संदेह भ्रमर गीत का एक आध्यात्मिक दार्शनिक पक्ष भी है, जहाँ कृष्ण प्रतीक हैं ब्रह्म के, राधा आत्मा और गोपियाँ शरीर। यथा 16 सहस्त्र पीर तनु एके, राधा जीव सब देह। उद्धव प्रतीक हैं ज्ञानाभिमान के, जिससे छुटकारा पाए बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। सूरदास के समय सगुण और निर्गुण विवाद अपने चरम पर था। भ्रमर गीत में सूरदास ने गोपियों के बहाने निर्गुण पर सगुण की जीत दिखाई है, लेकिन भ्रमर गीत को निर्गुण पर सगुण की श्रेष्ठता स्थापित करने वाला काव्य कहना उसका सरलीकरण करना होगा। वस्तुतः कोई भी काव्य सिर्फ विचारधारा को आधार बनाकर नहीं लिखा जा सकता। अगर सूरदास का भ्रमर गीत सार महज दार्शनिक विचार विमर्श ही होता तो नंददास के भ्रमर गीत और इसमें कोई अंतर नहीं होता, और न ही यह श्रेष्ठ काव्य कहलाने का अधिकारी ही होता। भ्रमर गीत सार की श्रेष्ठता उसके दार्शनिक खंडन मंडन में नहीं, बल्कि गोपियों के विरह की हृदय स्पर्शी अभिव्यंजना में है। भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे नतमस्तक होते बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। इस प्रकार से अगर हम भ्रमर गीत सार का उद्देश्य देखें तो हम सरल शब्दों में या इन शब्दों में कह सकते हैं कि इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि प्रेम की स्थापना, और द्वितीय बिंदु हम कह सकते हैं कि गोपियों के अनन्य एकनिष्ठ प्रेम की अभिव्यक्ति इसके माध्यम से की गई है। बड़ी सरलता से, बड़ी सुंदरता से सूरदास ने गोपियों की निश्चलता को, उनके अनन्य प्रेम को, उनके समर्पण को इस काव्य के माध्यम से व्यक्त किया है। गोपियों के विरह की को अभिव्यक्ति दी है भ्रमर गीत सार के माध्यम से। इसके साथ में ही ज्ञान व योग को प्रेम के आगे नतमस्तक बताया गया है। यह कह सकते हैं दूसरे शब्दों में ज्ञान और योग का मार्ग प्रेम के रास्ते से ही होके जाता है, क्योंकि जब तक हमारे भीतर उस परमात्मा के प्रति प्रेम नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, तो हम ना तो ध्यान लगा सकते हैं, ना योग कर सकते हैं, ना ही उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम भ्रमर गीत सार के संबंध में यह भी नहीं कह सकते कि यह जो काव्य है वह सगुण का मंडन और निर्गुण का खंडन है, क्योंकि जो निर्गुण ब्रह्म है वही भक्तों के वश, प्रेम के वश में होकर जब अवतार रूप में आता है तो वही अवतार रूप उसका सगुण रूप माना जाता है। तो यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही कह सकते हैं कि गोपियों के प्रेम को, उनके विरह को अभिव्यंजित करना ही भ्रमर गीत सार का प्रमुख उद्देश्य है।